और टैरिफ वॉर तक का जो सफर है कि हमें ये टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की बड़ी कोशिश करते रहे कि दुनिया हमें दहशतगर्द मुल्क करार दे दे या रियासत करार दे दे। जब आपका अपर हैंड था तो कश्मीर भी ले लेते, क्योंकि आप कहते हैं कश्मीर लेना है। भारत के फजाइया के सरबराह ने एक नया दावा किया है पाकिस्तान के त्यारे तबाह करने के हवाले से, एंड दैट्स व्हाट मेड अ डिफरेंस बिकॉज वी वांट टू डू अ लॉट। कि पहलगाम का जो वाकया हुआ है उसमें अगर कोई इंडिया को शिकायत है तो हम इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। इंडियन आर्मी इज वेरी स्मार्ट, वेरी केयरफुली इन्होंने मैसेजिंग की है, हैंड होल्डिंग एंड काइंड ऑफ फ्री, नो टर्म्स ऑफ restrictions if I can say that। यानी कि हमने अब पानी की भी टेक केयर कर ली है और हमने ये इनके ऊपर हार्टलैंड पे हमला करके वो भी केयर कर ली है। तो वो सिंधु जो बिलावल भुट्टो नहीं कहता था सिंधु को मैं छोड़ूंगा नहीं, सिंधु ये हो जाएगा, सिंधु जो बिलावल भुट्टो की तकरीरें आपने सुनी होंगी, सिंधु में जो है ना ये नहीं बहेगा, पानी बहेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो भी कोशिश की गई वो रशियन S-400 जो सिस्टम था एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसने उसको तबाह किया। तो एक इंडिपेंडेंट मेरी राय पहले दिन से यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क था वो S-400 का था, ये एक हकीकत है, इसको ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम में अगर कोई कमी है तो हमें उसको बेहतर करना चाहिए बजाय इसके कि हम झूठ बोले और मुबालगा। तो दोस्तों, सरकार के बाद में अब वापस से एयर चीफ मार्शल और आर्मी चीफ ने दोनों ने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो सीज फायर को लेकर के बात की गई थी वो सबसे पहले पाकिस्तान के जो DGMO हैं उन्होंने कॉल करके बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो है युद्ध विराम जो है वो कर देना चाहिए भारत को, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था भारत से। लेकिन इसके ऊपर से पाकिस्तान की आर्मी ने तो पाकिस्तानियों को सच बताया नहीं है। तो पाकिस्तान का मीडिया इसके बारे में क्या बातें कर रहा है, आइए देखते हैं। सीज फायर क्यों हुआ जो जन साहब बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली बंद तो करना ही होता है ना ऑपरेशन, लेकिन वो कहते हैं कि हम जैसे इंडिया अब ऑपरेशन तो बंद करना ही करना है, लड़ाई तो बंद करनी होती है, इनडिफिनिट तो नहीं लड़ना होता, इससे ऑल सिग्नलिंग मैसेजिंग करनी होती है। हालांकि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इंडिया ने अपने मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया, सब कुछ किया इंडिया ने। देखिए वॉर गेम्स होती हैं, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये वॉर गेम्स ही करती है ना कि हम अगर ये करेंगे तो उनके पास ये कैपेबिलिटी है, हमारे पास ये कैपेबिलिटी तो उनके पास ये कैपेबिलिटी है। सो वो ये कह रहे हैं कि वी हिट द हार्टलैंड, ठीक है, यस बिल्कुल उन्होंने हार्टलैंड में हिट किया। देखिए मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के लिए शॉक होगा, पूछे क्यों भाई, इंडिया इज प्लानिंग टू टारगेट, तो दे कैन टारगेट एनीवे। यस हाँ, मॉडर्न टाइम में कभी ये नहीं हुआ कि इस तरह की चीज़ हो, तो ये कोई ऐसी नहीं है कि फौजें तैयार नहीं होती, फौजों को पता होता है कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। सो हमने पाकिस्तान के हार्टलैंड पे हिट किया, दैट वाज अ शॉकर। एंड लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि कल 2 सर्विसेज चीफ का स्टेटमेंट जारी करना, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, दैट इज टू रीइंफोर्स ईच अदर, दे केम विद प्लानिंग। अगर एक जगह पे वो लेक्चर दे रहे हैं, दूसरी जगह पे आर्मी चीफ साहब भारत के लेक्चर दे रहे हैं, तो व्हाट डज दैट सिग्निफाइज? दैट सिग्निफाइज कि यार अगर मैंने बात कर दी है तो और तुम भी करो, ताकि हम दोनों एक दूसरे को, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस स्पीच में वो कहना, मैं जो सुनाता हूँ आपको, इस स्पीच में वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुत कुछ सुना होगा, डिबेट सैचुरेट है, आपने मीडिया में बहुत सुना, आपने पार्लियामेंट में बहुत सुना, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के एंगल से बात करना चाहता हूँ। अरे सर, 7 साल के बाद जो मोदी चाइना का दौरा कर रहे हैं वो क्या मकासद हासिल करेगा आपके मुताबिक? क्योंकि आपको इनका लद्दाख वाला मामला भी याद है, तो क्या ये इनकी तरफ से एक अच्छी, हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी, सिफारती लचक का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं? मेरा ख्याल में ये इसके ऊपर हमें देखना चाहिए कि ये एक बायलैटरल विजिट नहीं है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए मोदी साहब जा रहे हैं। तो इसलिए वो एक लिहाज से तो अगर ना जाना चाहते तो मना कर सकते, वो मना भी तो कर सकते, लेकिन वो जा रहे हैं। जी हाँ, मना कर सकते, लेकिन बारे ये बायलैटरल विजिट नहीं है। जो बायलैटरल विजिट की इंपॉर्टेंस होती है वो हम इस विजिट को वो नहीं दे सकते, लेकिन उसके बावजूद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो जा रहे हैं बाजार की। बहरहाल मीटिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से होगी और भी दूसरे जो लीडर हैं उनसे भी होगी। ये भी देख रहे हैं कि आजकल चाइना के साथ भारत जो है बहुत नजदीकियां बढ़ रही हैं, और अभी SCO की मीटिंग में भी 7 साल के बाद PM मोदी जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से अमेरिकन साइड पे होता चला जा रहा है, और हम तो वैसे कभी बैलेंस रहे ही नहीं, हम हमेशा इसी तरीके से कभी यहाँ कभी वहाँ। आपको लग रहा है कि जो पाकिस्तान उधर अमेरिका की तरफ होता चला जा रहा है, तो उससे चाइना को लेकर हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई टफ टाइम देखने को मिल सकता है? देखिए मतलब ऑन हाइंडसाइट अगर आप देखें तो शेख हसीना मैनेज्ड बोथ इंडिया एंड चाइना वेरी वेल,
दोनों से फायदे उठाई इसने, राइट। और पाकिस्तान हैज मैनेज्ड टू रिमेन क्लोज टू यूएस विदाउट अपसेटिंग चाइना। ऐसा कभी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो ये जो रशियन तेल को लेकर है, यू कैन इंटरप्रेट इट इन अ वे टू से कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर विथ रशिया, राइट। एक अल्टीमेटम की तरह, जैसा कि आपको जॉर्ज बुश ने दिया था मुशर्रफ की, तो पूरी ऐसा, मैं तो मजाक करता था कि ऐसा ब्रेक मारा कि पूरी गाड़ी उलट गई थी मुशर्रफ, राइट। तो जब मुशर्रफ कू करे थे, मुझे याद है वेरी प्रोमिनेंट पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स कहते थे दिस इज अ कू अगेंस्ट वाशिंगटन, नॉट अगेंस्ट नवाज शरीफ, राइट, मुशर्रफ का। फिर वो एकदम पलट गए थे। तो मेरे ख्याल से वन वे टू लुक एट इट इज के यूएस इज टेलिंग इंडिया के यू आर विथ अस और यू आर विथ रशिया, लेकिन ऐसा अल्टीमेटम पाकिस्तान को कभी नहीं दिया अमेरिका में कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर विथ चाइना, क्योंकि आप लोग का चाइना के साथ तो काफ़ी, मतलब 25-30 साल से ज़्यादा मतलब अलायंसेस है, एंड एट द पीक ऑफ द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर आप दोनों के साथ थे। सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव मैनेज्ड रिलेशंस विद बोथ कंट्रीज मच बेटर देन इंडिया हैज मैनेज्ड विद से चाइना एंड यूएस या रशिया एंड यूएस, बिकॉज आई थिंक के इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है, इट कैन बी डेंजरस। पाकिस्तान इज नॉट डेंजरस टू आइदर चाइना और टू अमेरिका। तो चाइना, इसलिए पाकिस्तान दोनों का फायदा उठा सका, बट इंडिया कैन बी डेंजरस टू चाइना अगर वो पूरी तरह से अमेरिका की तरफ जा जाता। इट कैन बी डेंजरस टू अमेरिका अगर वो पूरी तरह से चाइना की तरफ चला जाता। बट इंडिया की बदकिस्मती ये है कि इट कैन नॉट ऑल्सो बी स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस एंड बी ऑन वन साइड। ओके सर, ये तो अच्छा होता है सर, ये तो फॉरेन पॉलिसी आपके ख्याल से अच्छी नहीं होती कि आपकी दोनों से बातचीत हो, बजाय आप किसी एक कैंप का हिस्सा बन जाए। बट भाई बातचीत करना और बात है। इट्स लाइक मी सेइंग आरजू से भी दोस्ती है, कमर से भी दोस्ती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे रोज पिक कर लें आप जॉब पे जाते हुए, रोज पिक कर दें और रोज ड्रॉप कर दें, फिर मैं दोनों के साथ बराबर कैसा रह सकता हूँ? राइट, आई विल हैव टू, आपके दूसरे नखरे बर्दाश्त करना पड़ेगा ना मुझे। फिर मैं आपके नखरे नहीं बर्दाश्त करा तो कहते हैं आप बस का पास खरीद लो खान साहब, यू नो योर इमीडिएट रिस्पॉन्स विल बी गो गेट योर बस पास और गो गेट योर मोटर बाइक। तो इंडिया को क्या हुआ था, आई थिंक कि बाइडेन वाज वेरी जियोपॉलिटिकल। उसने सारी लास्ट 2 ईयर तो 2 जंगों में गुजार दी, तो उसके लिए जियोपॉलिटिक्स वाज मोर इम्पोर्टेंट देन इकोनॉमिक्स। तो उसने जो इंडिया के साथ इकोनॉमिक इश्यूज थे उसे नज़रअंदाज कर दिया टू गेट इंडिया ऑन हिज साइड अगेंस्ट चाइना। ट्रंप उल्टा है, ट्रंप को जियोपॉलिटिक्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक ट्रंप को आप बैठ के समझा नहीं सकते कि देखिए रशिया हैज टू लूज इन यूक्रेन, एंड पूरा वो सुन के इसे आई डोंट केयर बोल देगा वो पूरा। आप 3 घंटे एक्सप्लेन करें व्हाई, बिकॉज रशिया विदाउट यूक्रेन इज नॉट एन एम्पायर। तो रशिया अगर एम्पायर बनना चाहता देन इट नीड्स यूक्रेन। तो प्लस आप नेटो एक्सपैंड करना क्यों ज़रूरी है अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बाइडेन को समझाने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि अगर इंडियन आर्मी युद्ध विराम नहीं करती, पीएम मोदी इसको पॉज नहीं करते, तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज इनके सीनियर लोगों के अवेलेबल हैं जिसमें वो कह रहे थे कि शायद पूर्व एयर मार्शल थे, सॉरी पूर्व आर्मी का कोई था इनका, जो कि बोल रहा था कि बहुत ज्यादा हालात खराब होते जा रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया अटैक कर रहा है उस तरीके से लगता नहीं है कि इंडिया रुकने वाला है। और अब यहाँ पे अमेरिका या बाकी और जो बड़े देश हैं उनको इंटरफेयर करना चाहिए, नहीं तो हालात पाकिस्तान के बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। और एक और इनके जो कोई सीनियर जर्नलिस्ट था, कौन था, उसने बोला था कि भारत का जो मिसाइल छूटा वहां पर ब्रह्मोस, उसको रोकने के लिए हमारे पास 3 मिनट का टाइम था और 3 मिनट के टाइम में हम ब्रह्मोस को रोक नहीं पाए।